नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में तो नहीं, बल्कि जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, यहाँ पर पेशेंटों को रखा जाता है 6 महीने के लिए या अपने अपने हिसाब से जितने महीने के लिए भी। तो वहाँ पर क्लासरूम होती है ना। एक फ्लोर कहलाता है, क्लासरूम कहलाता है, या फिर डॉर्मेट्री कहलाती है। यानी जहाँ पर पेशेंट रहते हैं, है ना, इकट्ठे रहते हैं। और जहाँ पर क्लास होती है उसको क्लासरूम बोलते हैं। ज़्यादा करके जहाँ रहते हैं, सोते हैं, वहीं क्लास होती है। ठीक है ना। बिस्तर अलग किसी कमरे में होते हैं, और दूसरे फ्लोर पर यानी कमरे में वो सब इकट्ठे रहते हैं। और वहीं पर क्लास होती है, वहीं पर कामकाज होता है, और वहीं पे सारी दिनचर्या फॉलो की जाती है। तो नशा मुक्ति केंद्र में जगह जगह पर क्लासरूम में, अंदर हॉल में स्लोगन लगे होते हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट वन डज द डैमेज, है ना। पहला नशा ही जानलेवा है, या पहला कश ही जानलेवा है। ठीक है। योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस, अपना खुद का विकास बजाय किसी ओहदे के। ठीक है ना। और कीप इट सिंपल, सब आसान है। तो इस तरह के कई स्लोगन लगे होते हैं। तो जिनमें से एक स्लोगन पाया जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, है ना। तो ये जो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट है, ये स्लोगन क्या कहना चाह रहा है ना। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि ये स्लोगन नशेड़ी को ये विचार करने पर मजबूर करता है कि उसके लिए नशा छोड़ना, उसके लिए नशा छोड़ना कितना ज़रूरी है ना। उसका जीवन, स्वास्थ्य, ज़िंदगी, है ना, नशा छोड़ने के बाद ये कितनी ज़रूरी है। तो उसको ये कहता है स्लोगन कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, कि तेरे लिए नशा छोड़ना कितना ज़रूरी है, तेरी ज़िंदगी के लिए, तेरे स्वास्थ्य के लिए, तेरे भविष्य के लिए। ठीक है ना, है ना। और ये स्लोगन उसको ये कहने की कोशिश करता है कि तेरे माँ बाप के लिए, समाज के लिए तेरा नशा छोड़ देना, तेरा नशा छोड़ देना ये कितना महत्व रखता है ना। भाई, माँ बाप के लिए तेरा नशा छोड़ देना कितना महत्व रखता है ना। शायद ही कोई और महत्व होगा उनकी ज़िंदगी में सिवाय तेरे नशा छोड़ने के अलावा, है ना। तो माँ बाप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि नशा छूट जाए हमारे बच्चे का, वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करे। वो नशा छोड़ देगा तो उसकी शादी कराएंगे, बीवी बच्चे होंगे तो पोता पोती को खिलाएंगे। ठीक है ना। समाज, बिरादरी, है ना, जो लोग उस नशेड़ी से प्यार करते हैं, जिन्होंने उससे एक उम्मीद लगा रखी है, मोहब्बत करते हैं, तो वो भी, है ना, ये आशा करते हैं, उनके लिए भी तेरा, नशेड़ी के लिए नशा छोड़ देना कितना महत्व रखता है ना। उनकी खुशियों से जुड़ा होता है नशेड़ी का नशा छोड़ देना। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, है ना। यानी ये स्लोगन उसको वर्तमान स्थिति, यानी प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति और नशे के कारण हो रहे नुकसानों पर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। उसे एहसास होता है कि नशा मुक्ति उसके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है। यानी वर्तमान स्थिति, यानी आज जब वो नशा नहीं कर रहा है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, अतीत के मुकाबले, अतीत की स्थिति के मुकाबले उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है ना। उसको ये सोचने के लिए, यानी आत्मचिंतन करने के लिए अवसर देता है ये स्लोगन। तो वो ये सोच रहा है, वो ये सोचे कि अतीत में मैं क्या था। अतीत में मैं एक बुरा भावला था, अतीत में मैं कमज़ोर रहता था, अतीत में मैं एक अस्वस्थ ज़िंदगी गुजार रहा था, अतीत में मैं एक चोर था, बदनाम था, है ना, एक पतला दुबला और दुनिया का ठुकराया हुआ था। ठीक है। और आज आज मैं स्वस्थ हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, मुझ में काफ़ी समझ-बूझ है, सलीक़ा है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो स्वस्थ है ना। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगा है, यानी कि सद्बुद्धि आने लगी है। जब नशा छोड़ता है नशेड़ी, तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग खुलना शुरू होता है। तो उसको वर्तमान स्थिति और नशे के कारण हो रहे नुकसानों पर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। कहता है कि भाई, नशे के कारण जो तेरे नुकसान हो रहे थे, तेरी जान जा रही थी, तेरे अपने तेरे से दूर चले गए, पैसे की बर्बादी हुई, शरीर की बर्बादी हुई, शादीशुदा था तो बीवी बच्चे चले गए, कुंवारा था तो भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त, पड़ोसी, समाज चला गया। ठीक है। और न जाने क्या क्या चला गया, आत्मसम्मान चला गया। ठीक है। सबसे ज़्यादा
जो अफसोस है वो उसका शरीर, इज्जत, सम्मान चला गया, है ना। तो ये स्लोगन उसको ये आत्मचिंतन करने का अवसर देता है कि भाई देख, तेरी वर्तमान स्थिति कैसी है और अतीत वाली स्थिति कैसी थी। अतीत में जो तूने नुकसान करे थे, आज उन नुकसानों की कितनी भरपाई हो चुकी है और आगे कितनी भरपाई हो सकती है ना। कि नशा मुक्ति तेरे लिए कितना जरूरी है। तू नशा मुक्त हो जाएगा तो तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तेरे बीवी बच्चे शायद वापस आ जाए, है ना, तेरा खोया हुआ, है ना, वापस आ जाए, यानी पुनः प्राप्ति हो जाए, रिकवरी हो जाए। कुंवारा है तो शादी होगी, फिर बीवी बच्चे होंगे तो वंश तेरा आगे बढ़ेगा, जिंदगी एक स्वस्थ शरीर के साथ जिएगा। यानी अगर स्वास्थ्य ही नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। एक डायलॉग है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत। लोग हॉस्पिटल अगर जाते हैं, हॉस्पिटल में जो हजारों लोग दिखाई देते हैं लाइनों में लगे हुए, एडमिट हुए हुए डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई लेने के लिए, तो वो क्यों गए हैं हॉस्पिटल? क्योंकि वो किसी न किसी रूप में अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हैं, फिर चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से को लेकर अस्वस्थ हैं, आँख, नाक, कान, दर्द, पैर, हड्डी, पेट, है ना, तो वो उसकी वजह से। कुछ हॉस्पिटल में इसलिए भी है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। उन्हें अपने आप को समझाना नहीं आता, उन्हें अपने विचारों को नियंत्रण करना नहीं आता, उन्हें अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना नहीं आता, उन्हें ज़िंदगी को ज़िंदगी की शर्तों पर जीना नहीं आता, उन्हें लोगों को झेलना नहीं आता, ठीक है ना। उन्हें ये करना नहीं आता, उन्हें ये प्रॉब्लम देता है, उन्हें वो प्रॉब्लम देता है, उनके साथ ऐसा होता है, उनके साथ वैसा होता है। तो कुछ मानसिक रोगी भी वहाँ पाए जाते हैं। तो यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में इतने सारे लोग हैं तो वो सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित समस्या किसी भी चीज़ की हो, शरीर की हो या मानसिक की हो। तो तू नशा छोड़ देगा, ये स्लोगन उससे कह रहा है कि नशा मुक्ति तेरे लिए कितना ज़रूरी है, कि तंदुरुस्ती हजार नेमत, है ना, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। और अच्छी ज़िंदगी की कल्पना कौन नहीं करता? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में कौन नहीं सोचता, कौन कोशिश नहीं करता या कौन नहीं चाहता? यानी हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, उसको ये कहता है, दिखाता है कि तू एक लक्ष्य निर्धारित कर, लक्ष्य निर्धारित कर। क्या लक्ष्य? रिकवर होना, यानी नशा मुक्त होना, ठीक है। तो नशा मुक्त होना तेरा लक्ष्य है, यानी जीवन में तेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। वर्तमान में तेरा लक्ष्य सिर्फ नशा मुक्त होना है। उसको नशा मुक्ति के बारे में इतना प्रेरित करना, इतना प्रेरित कर देता है कि जब उसे मतलब व्यक्ति को किसी चीज़ के महत्व के बारे में पता चलता है कि नशा मुक्ति से ऐसा होगा, नशा मुक्ति से ये मिलेगा, नशा मुक्ति से वो मिलेगा, है ना। जो सपने दिखाए जाते हैं उसको नशा मुक्त होने के बाद की ज़िंदगी के, अच्छी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी, है ना, रिश्तेदार, अपना, यार दोस्त, बीवी बच्चा, पैसा रुपया, है ना, गाड़ी घोड़ा, ज़िंदगी बेहतर, सब कुछ ऐशो आराम। तो नशा मुक्ति के बारे में इस तरह से, है ना, एक लक्ष्य, उसको महत्व दिखा दिया जाता है ना। और जब इंसान को किसी चीज़ के महत्व के बारे में पता चलता है तो वो उसे प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित होता है, ठीक है। तो वो बाहर जाकर उसे पाने के लिए, यानी जो उसने वहाँ संकल्प किया है, अब उसकी वो मतलब कोशिश करता है ना। यानी कि नशा मुक्त रहने के लिए जैसे नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें ज्वाइन करना, नशा मुक्त रहने के लिए, है ना, कोई भी सहायता ग्रुप ज्वाइन करना, चाहे वो स्मार्ट रिकवरी है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग है, ठीक है, और सीखना, सिखाना, तो ये चीज़ें वो करना शुरू करता है। यानी अगर मैं इस स्लोगन का एक संक्षिप्त में, यानी एक छोटे में उदाहरण देना चाहूँ तो नशेड़ी को अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने और नशा मुक्ति के लिए एक निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है और अंदर से बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि रिकवरी जो है वो बाहरी बदलाव का नाम नहीं है, सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया है, अंदरूनी, है ना। अब वो अंदरूनी क्या है? जैसे कि नज़रिया, सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, किरदार, बातचीत करने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, पैशंस, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, है ना, ये जो नार्कोटिक्स एनोनिमस के सिद्धांत है। तो सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया है, ना कि बाहरी दिखावा है।